अगर कोई इंसान आपसे बात करना ही नहीं चाहता, आपसे वो बात करना ही पसंद नहीं करता, पर फिर भी आप उनके साथ बात किए बिना रह नहीं पाते, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जब कोई इंसान आपके साथ बात करना पसंद नहीं करता, किसी भी रीज़न से आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा हुआ है, अब वो आपसे इतना ज़्यादा पक गया है या इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया है कि वो आपके साथ बात करना नहीं चाहता, पर फिर भी आप है कि उनके साथ बात किए बिना रह नहीं पाते, आपसे चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे? सबसे पहले आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यू है, आप उनको कितना भी प्यार करते हो, वो आपके बारे में कितना भी बुरा सोचते हैं, पर आपको जो ये लगता है कि अगर हम बात करेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, बात करेंगे तो मैं उसको समझा पाऊंगा, या आपके मन में जो चल रहा है, जो आप उनको बताना चाहते हो कि ये चीज़ें मैं उसको बताऊंगा, ये समझ पाएगा तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये ना एकदम गलत वे है। क्योंकि जब कोई इंसान आपसे बात करना पसंद नहीं करता, अब ऐसे टाइम पे अगर आप बार बार उनसे बात करने की कोशिश करते हो तो सामने वाला इंसान आपको लेकर और ज़्यादा इरिटेट होने लगता है, यानी कि वो आपको नापसंद करता है, आपको नफरत करता है, या आपके बारे में जो बुरा सोचता है ना, वो चीज़ें और ज़्यादा बुरी होगी, मतलब कंडीशन इससे भी ज़्यादा खराब होगी। इस तरह की कोशिश करके आप ऐसे रिलेशन को सही नहीं कर पाओगे। अच्छा, कई लोगों को ये पता होता है कि भाई सामने वाला रेडी ही नहीं मेरी बात सुनने के लिए, बात करने के लिए। ये मैं भी जानता हूँ, मैं भी समझता हूँ कि बात नहीं करनी चाहिए, पर असल प्रॉब्लम तो ये है ना कि हम रह नहीं पाते, मतलब हमसे रहा ही नहीं जाता यार। इतने टाइम से उनके साथ डेली बात करते, एक आदत होगी, एडिक्शन हो गया, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे जो अपने आप में हमसे हो रही है? देखो, ये चीज़ कौन सी है जो आपको ज़्यादा मतलब उकसाती है उनके साथ बात करने के लिए? वो है आपके नेगेटिव थॉट। समझ रहे हो? जब वो बात नहीं कर रहे थे, आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे होते हैं, एंड उसके कारण आप क्या करते हो, उनको ना स्टॉप करते हो, ऑब्जर्व करते हो। अच्छा, वो ऑनलाइन है, कहाँ पर जा रहे हो, किन के साथ हूँ। कुछ लोग फ़ोन से करते हैं, कुछ लोगों के दोस्त होते हैं जो नज़र रखते हैं। मतलब आपको ना हो सके उतनी इस चीज़ को बंद करना है कि ऐसी सिचुएशन में आप बात तो नहीं कर रहे, लेकिन उनके ऊपर नज़र नहीं रख रहे। क्योंकि देखो, बातचीत नहीं करोगे ना तो तुम्हारा मन करेगा उनके बारे में बहुत कुछ जानने का, कि वो कहाँ पर है, क्या है, मुझे भूल गए, वगैरह वगैरह, इस तरह के थॉट आते रहेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये तुम समझ लो कि जब ऐसी सिचुएशन में हम होते हैं जहाँ पर रिलेशनशिप प्रॉब्लम और इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो 80% हमें नेगेटिव थॉट आएंगे। तो अपने हर थॉट के पीछे भागना मत कि कहीं ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं, मैं जान लूँ, मैं देख लूँ, मैं समझ लूँ, और ये थॉट को पकड़कर उनको ऑब्जर्व करना बंद कर दो। क्योंकि अगर तुम उनको ऑब्जर्व करोगे, स्टॉक करोगे, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें तुम ढूंढ लोगे। जैसे तुम्हें कुछ दिख गया, जैसे कि रात के 12 बजे है, वो तुमसे बात नहीं करे लेकिन ऑनलाइन है। अब तुम्हारे मन में तो ना कितने विचार आएंगे कि अच्छा, ये कहाँ पर बात कर रहे होंगे, ये अभी तक ऑनलाइन क्यों है। एक पॉजिटिव थॉट आएगा कि हो सकता है कुछ काम से किससे बात करें, लेकिन 99% नेगेटिव थॉट आने लगेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद उसको कोई और मिल गया, इस तरह की चीज़। और जब आपको इस तरह के थॉट आते हैं तो आप देखते हो कि आप फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप उनको क्वेश्चन ही कर दोगे कि कहाँ पर है, किन के साथ है, धोखा दे रहे, इस तरह की चीज़ें। तो आपके इन क्वेश्चनों से, आपकी इन बातों से सामने वाला इंसान और ज़्यादा भड़क जाता है। हर किसी ने ये अपने एक आध रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ऑब्जर्व ना करो, क्योंकि देखो, तुम देख सकते हो, तुम समझ सकते हो कि वो ऑनलाइन है, सब कुछ है, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन क्या तुम वो सारी चीज़ देख कर, उनको बताकर, उनके साथ झगड़ा करके चीज़ें को सही कर सकते हो, रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो? डेफिनेटली चीज़ें और ज़्यादा खराब होगी। तो इसलिए ऑब्जर्व करना कम करोगे तो तुम्हारे नेगेटिव थॉट भी कम आएंगे। इमोशनली तुम एक्टिव नहीं होगे, जो मतलब होता है ना कि हम अपना आपा खो देते हैं, हम अपना कंट्रोल खो देते हैं और उनको मैसेज कर देते हैं। और ये ज़्यादातर चीज़ें तब होगी कि जब आप उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हो और कुछ चीज़ें, और जब देखो ऑब्जर्व करोगे ना तो कुछ ना कुछ रीज़न तो तुम्हें मिल ही जाएगा, हर्ट होने के लिए, इमोशनली एक्टिव होने के लिए, और इस तरह की गलतियां हो जाएगी। इसलिए मैक्सिमम ट्राई करो कि ऑब्जर्व नहीं करना है, बात तो नहीं करनी है, ऑब्जर्व भी नहीं करना है। अब देखो, मैं जब लोगों से बात करता हूँ उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए, तो जब इस तरह की चीज़ें मैं कहता हूँ तो उसमें 50% लोग मुझे एक क्वेश्चन करते हैं जो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि देखो, वो इंसान एक तो हमें इग्नोर कर रहा है, हमारे साथ बात करना पसंद नहीं कर रहा है,
अब हम भी बात करना छोड़ दें, ठीक है, हम भी उनसे बात ना करें, उनके ऊपर नज़र ना रखें, तो यार वो इंसान तो हमें भूल जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि 10 दिन बात ना करे, 15 दिन बात ना करे, वो ये सोचेगा कि उसने तो मूव ऑन कर लिया, और ये सोचकर वो किसी तीसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ सकता है। तो उनको ये डर रहता है कि अगर हमने बात करना, कोशिश करना, ये सब कुछ छोड़ दिया, जो बार बार उनको मैसेज करे, उनको मना रहे, ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ दी, तो वो ये मान लेगा कि भाई हम उनको भूल गए और किसी तीसरे को पकड़ लेगा। अब मुझे कमेंट में लोग आप बताएगा कि ऐसा कौन कौन सोच रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों का ये माइंडसेट होता है, कितने लोगों के अंदर ये डर होता है। देखो, मैं एक चीज़ ना आपको बहुत साफ बताता हूँ कि जब कोई इंसान मतलब हमारे साथ बात करना या हमारे साथ रिलेशनशिप पसंद नहीं कर रहा होता है, उस टाइम पे अगर हम ज़बरदस्ती उनके साथ रिलेशन बनाने का या उनका डिसीजन जो हमसे रिलेशन नहीं रखना, उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, इस सिचुएशन में सामने वाला इंसान हमसे डबल इरिटेट होने लगेगा। एंड एज ए रिलेशनशिप कोच मैंने ये चीज़ें नोटिस की है कि लोग ना किसी तीसरे पर्सन के पास तब जाने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं जब उनको कोई पीछे पड़ा हो, जब उन्हें कोई बार बार इरिटेट कर रहा हो। क्योंकि देखो, लाइफ में ना मतलब आपको तो ये सारी चीज़ें बुरी लगती होगी क्योंकि आपकी तो फीलिंग है, लेकिन उनको ना आपकी ये सारी चीज़ें बंधन, इरिटेशन क्रिएट करने वाली चीज़ें लगती है। तो कोई और उस टाइम पे उनको अप्रोच करेगा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। क्योंकि देखो दोस्तों, जब इंसान अपनी लाइफ में किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बोर होता है ना, और आपके बार बार प्रयत्न से जो मैं कह रहा हूँ कि इरिटेशन हो रहा है, तब वो कुछ अपनी लाइफ में नयापन चाहता है। समझ रहे हो? जब वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बोर होने लगता है, तब वो अपनी लाइफ में कुछ नयापन चाहता है। और इसीलिए मैक्सिमम टाइम लोग जब इरिटेट हो रहे होते अपने पार्टनर से, तब वो किसी और पर्सन के साथ बातचीत स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है। लेकिन यहाँ पर आपको ना उनसे बात ना करना, ऑब्जर्व ना करना बहुत ही ज़रूरी डिसीजन बन जाता है कि कुछ टाइम के लिए हम उनके साथ बात करना, उनको ऑब्जर्व करना बंद कर दें। क्योंकि किसी भी रीज़न से दो लोगों के बीच में अगर बिना किसी बड़े प्रॉब्लम के इश्यू क्रिएट हुआ है, तो दो चीज़ होती है। एक तो वो इमोशनली सेटिस्फाइड हो गए होते हैं, और दूसरी चीज़ उनका जो इंटरेस्ट है हम में वो ख़त्म हो गया होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ें होती है जिससे सामने वाले इंसान का इरिटेशन कम हो, इमोशनल नीड क्रिएट हो, और उनको जो हमारी बार बार चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम उनको ना हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है, उसके लिए आपको वहाँ पर फोकस नहीं करना होता है। जस्ट कुछ टाइम दीजिए, क्योंकि उनको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप टाइम दे रहे हो, बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है कि अब हम वहाँ पर ऑब्जर्व और उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो उसके बदले कुछ या तो कुछ आप एक अपना इंटरेस्टिंग काम ढूंढ लोगे, या कोई आपकी ऐसी हॉबी जहाँ पर अपना टाइम और एनर्जी आपको नेक्स्ट टाइम पे लगाना है। मतलब अब से ये जो टाइम आप डील करोगे वहाँ पर नहीं, यहाँ पे लगाना है। एटलीस्ट एक कोई काम होना चाहिए, एक कोई ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको आप पसंद करके थोड़ा सा टाइम उसमें स्पेंड करो। देखो दोस्तों, अब आप बात करना बंद करोगे तो बात ना करने से भी उनका जो इंटरेस्ट है आप में क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान का इंटरेस्ट आप में ख़त्म होता है तो उनका ना बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा केयर, इमोशनली सेटिस्फाइड कर देते हैं। तो बात नहीं कर रहे हो, मतलब तुम अपनी आइडेंटिटी उनके सामने और ज़्यादा ख़राब नहीं कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके सामने और ज़्यादा ख़राब नहीं कर रहे हो। तो जस्ट बात ना करने से भी उनमें आपको लेकर इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। अब दूसरी चीज़, उनको पसंद नहीं है, बार बार हम उनको फॉलो नहीं कर रहे, उनके साथ झगड़ा नहीं कर रहे, उनको कोई क्वेश्चन नहीं करे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को करने के कारण उनको इरिटेशन हो रहा था। तो दूसरा फ़ायदा ये होगा कि उनको इरिटेशन भी अब हमसे नहीं होगा। पहले तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और इरिटेशन कम होगा। तीसरी चीज़ कि हम इस रिलेशन को सही करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, रो रहे थे, मना रहे थे, गिर रहे थे इनके सामने। और हमेशा मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ कि ऐसा करने से सामने वाले इंसान की नज़रों में आपकी आइडेंटिटी ख़राब होती है, आपकी वैल्यू कम होती है। तो आपको ऐसी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करो, इसलिए भी उस इंसान का इंटरेस्ट आप में बनेगा करके कि यार ये इंसान मेरे बिना भी रह रहा है, मेरे बिना भी अपनी लाइफ में स्टेबल है। ये दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको शायद लगता होगा कि ये छोटी बात है,
लेकिन आपके पार्टनर के माइंडसेट को धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी उनका माइंडसेट आपके लिए चेंज करने में। चौथी चीज़ दोस्तों क्या होगी कि मैं आपको जैसे पहले बताता था कि वो ऐसा क्यों करे, उनका एक रीज़न ये भी होता है कि इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाना। अब हर इंसान की एक इमोशनल नीड होती, आपने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत केयर दी, तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन की एक अपनी इमोशनल नीड होती है। तो बहुत ज़्यादा केयर प्यार के कारण वो इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाते हैं और तब उस टाइम पे उनको ना ये नीड फील ही नहीं होती कि उनको आपकी ज़रूरत है। पर यहाँ पर एकदम स्टॉप हो गया, आप ना उनको दिखाने जा रहे हो कहीं स्टेटस से, ना किसी भी तरह से कुछ नहीं करो कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ इस तरह के। तो धीरे 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 क्या होगी कि जब आपकी तरफ से केयर प्यार ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी ना, तो उस इंसान में बहुत ही धीमे 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 आपके लिए एक इमोशनल नीड क्रिएट होना स्टार्ट होती है। लेकिन इन चीज़ों को आपको पेशेंस के साथ करना होता है। और एक पांचवी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगी और हमेशा आपको इस चीज़ को अपनी लाइफ में याद रखना है कि अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि ओवरऑल आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आप बहुत परेशान हो, दुखी हो। तो जब कभी हम ऐसा दिखाते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब है, परेशान है, तो वो हमारे दुख से ना एक नेगेटिव वाइब्स आती है जिसको देखकर हर कोई हमसे अलग हो जाता है, ठीक है ना। और यही तो हो रहा था, हम अपने पार्टनर के सामने शायद रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनको ये दिखा रहे थे कि देखो तुम कितना परेशान हो उनके बिना। क्या उससे उनको कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आप देखते होंगे कि जब हमारी नेगेटिव वाइब्स होती है लाइफ में, हम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़ा डिस्टर्ब है, बड़े दुखी है, तो लोग आपका साथ छोड़ेंगे। हर बुरी सिचुएशन में लोग आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि हमारा ना पूरा का पूरा माहौल, हमारा व्यक्तित्व, हम एकदम नेगेटिव वाइब्स स्प्रेड करने लगते हैं, जिससे लोगों को मतलब दूर रहना ही पसंद होता है। लेकिन अब क्या आपकी लाइफ में कुछ टाइम से ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि बार बार आप हर्ट नहीं हो रहे हो, अब आप अपनी चीज़ों में, अपने काम में, अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो। तो जो चीज़ मैंने आपको कही थी कि कुछ काम ढूंढो, अपने इंटरेस्ट का, अपनी हॉबीज ढूंढो, तो करने से आपको कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस फील होगी। तो ओवरऑल आपका ना एक माहौल, आपका ऑरा, आपकी वाइब्स पॉजिटिव होगी। एंड ये चीज़ डेफिनेटली दुनिया के हर इंसान को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी। जब आपकी लाइफ में आप ऐसा महसूस करने लगते हो कि आप पहले से बेटर हो, खुश हो, ये चीज़ डेफिनेटली सामने वाले इंसान को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो डेफिनेटली जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सामने वाला इंसान बात करना पसंद नहीं करता एंड आप बात के बिना रह नहीं पाते, तो चीज़ ये कि एक जख्म है आपके हाथ पे। अब वो जख्म भरे उससे पहले आप उनको खुरेदने लगोगे तो वो जख्म कभी भर नहीं पाएगा। लेकिन चीज़ क्या है कि कुछ भी करके, कितना भी आपको खुजली हो रही है, उनको टच नहीं करना है। पर उससे ज़रूरी है कि आप टच उनको तभी नहीं करोगे जब आपका ध्यान किसी और जगह पर होगा। जब तक आप उनको ऑब्जर्व करते रहोगे, बात करने की कोशिश करते रहोगे, तो और ज़्यादा हर्ट होते रहोगे एंड आपको और बुरा फील होता रहेगा और आप सही करने के लिए ज़्यादा एफर्ट करते रहोगे, जो कि गलत वे में है। इसलिए रिलेशन सही कभी भी नहीं हो पाएगा। तो बात करना, ऑब्जर्व करना बंद करें। ऐसा सोचना गलत है कि मैं बात नहीं करूँगा तो उससे कोई और मिल जाएगा या वो मुझे भूल जाएगा। जब उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके बिना रह पा रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज़ से उनसे उनका आकर्षण बनेगा, उनसे उनको अट्रैक्शन होगा। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि जस्ट उनको आपको कुछ कहना नहीं, अपनी चीज़ों में, अपने काम में, अपने हॉबीज़ में और अपने आप पे ध्यान देने लगो कि मैं अपने आप को कैसे सही कर सकता हूँ। मैंने एक एक आपको फ़ायदे बढ़ाए कि कैसे उनका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, कैसे इमोशनल नीड उनकी क्रिएट हो सकते हैं, इरिटेशन कम हो सकता है। क्योंकि इरिटेशन बढ़ रही थी, इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा था, इसलिए तो वो आपसे बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जस्ट उनके पीछे ना भागने से और अपने में जस्ट ध्यान देने से इतनी सारी चीज़ें हो सकती है। पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये कोई 2 दिन में हो जाएगा। हो सकता है रिलेशनशिप किस कंडीशन में है, अलग अलग रिलेशन अलग अलग कंडीशन में होती है, तो उस हिसाब से उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन यही एक सही वे है, ये समझकर उनको फॉलो करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।